हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज मेरा नाम सपना मिश्रा है और मैं आप लोगों की सीटेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। साथ ही केवीएस और सुपर टेट की भी मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कैसे आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है हम उससे कुछ सीखते हैं, जो गलतियाँ होती हैं उससे हम सीखते हैं। तो हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सीटेट को तो आप आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे और जो मैंने कहा है वीडियोस में अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप आराम से एक बार में ही आप सीटेट निकाल लेंगे। रही बात केवीएस की, केवीएस मैंने पिछली बार दिया था, बहुत पहले से तैयारी कर रही थी, तो अचानक से सिलेबस चेंज हो गया। और आप जानते हैं कि पिछली बार सिलेबस चेंज हुआ था, पूरा का पूरा ही चेंज हो गया था। और ऐसा हम लोग सोच रहे थे अगर चेंज होना भी हुआ तो थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई सालों के बाद चेंज हुआ था और बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ था। तो बहुत सारे टीचर्स को तो टाइम ही नहीं मिला था कि वो नोट्स बना सके, और टाइम भी कम, बहुत टाइम भी ज़्यादा नहीं मिला था। तो उसी वजह से तैयारी करने के लिए जो समय मिला था वो बहुत कम था। लेकिन इस बार ये चीज़ें हैं कि अभी पिछली बार ही आपका जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, तो इस बार इतना ज़्यादा चेंजेस होने के चांसेस नहीं। हाँ, कुछ एनसीईआरटी की बुक्स बदलने वाली हैं, थोड़ा सा चीज़ें बदल सकती हैं, मुझे भी लगता है कि थोड़ी चीज़ें बदलेंगी। तो आपको उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, कौन सा बैच लेना है, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, इन सभी बातों के लिए आज की ये वीडियो है। ठीक है, तो एक एक करके सभी चीज़ों पे बातें करेंगे। अगर केवीएस के सब्जेक्ट की बात करें जिनकी आपको तैयारी करनी है, तो देखिए 10-10 नंबर के आपकी जनरल इंग्लिश आती है, 10 नंबर की जनरल हिंदी आती है। तो सबसे पहले, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जो सब्जेक्टिव होता है उसमें भी हमारी इंग्लिश और हिंदी आती है। तो ओवरऑल इंग्लिश और ओवरऑल हिंदी का जो एक केवीएस में रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 नंबर जनरल इंग्लिश के और जनरल हिंदी के हैं, 10-10 नंबर। उसके बाद जो मैं यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव वाले टॉपिक में जो आपकी हिंदी और इंग्लिश आती है वो करीब आपकी 20-20 आती है, 20 इंग्लिश की और 20 हिंदी की, यानी टोटल 30 मार्क्स आपका लैंग्वेज हिंदी के लिए, 30 मार्क्स और 30 मार्क्स इंग्लिश के लिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के 60 मार्क्स की टोटल आपके केवीएस में लैंग्वेज की जगह है। तो आपके 60 मार्क्स के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है। उसी में एक जनरल इंग्लिश है, एक आपकी सब्जेक्टिव में आ जाता है 20 नंबर का। तो ये हो गया, आई होप समझ गए होंगे। देखिए, जनरल इंग्लिश 10 नंबर का, सब्जेक्टिव वाला जो पेपर होगा उसमें भी 20 नंबर का हिंदी है। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश दोनों मिला के 60 मार्क्स आपके केवीएस के पेपर में यहाँ से आने हैं। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या बनता है आपका, सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारे मिला के आपके आने वाले हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, तो 20 मार्क्स के आपके जो नंबर हैं वो आपकी कंप्यूटर से 5 नंबर का, रीजनिंग से 5 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस जो है वहाँ से 5 मार्क्स का, और करेंट अफेयर्स जो है, टोटल मिला के आपके 20 मार्क्स के पेपर यहाँ से बनने वाले हैं, यानी इधर हो गया। उसके बाद आपका जो शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण है वहाँ से आएंगे आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एक सेकेंड रुकिए, मैं देख के बता रही हूँ। 41 to 100 यानी 60 क्वेश्चन। ठीक है, 60 क्वेश्चन आपके शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण, यानी आपकी एक तरीके से सीडीपी वाला जो है पोर्शन वो 60 मार्क्स का है। एजुकेशन एंड लीडरशिप से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके 60 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, तो 20, 60 और 20, यहाँ पे 80, 80 और उधर 20, 90, 100 और 20 नंबर की इधर हिंदी, 20 नंबर की इधर इंग्लिश,
140 हो गया। यहाँ पे फिर मैथ आएगा, जो मैथ है आपका वो है आपका कितने नंबर का, 20 नंबर का। 20 नंबर का आपका मैथ भी आ रहा है, 160 हो गए। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन ये आपका आ रहा है, इन्वायरमेंटल स्टडी जो है आपकी आ रही है, ये भी 20 नंबर की आ रही है। तो ये हो गया 180 नंबर। टोटल 180 नंबर का पेपर है आपका, और इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो ये नहीं कर पाएगा उसके लिए ये पेपर बहुत हार्ड होने वाला है। पिछली बार कई सेट में पेपर हुए थे, तो वहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन हुआ था तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। किसी का सेट अच्छा आया था, किसी का सेट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आए थे। इस बार ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन में एक ही पेपर सबको मिलेगा, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी पेपर आएगा वो सबके लिए आएगा। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज पेपर टोटल 60 मार्क्स का, 20 मार्क्स की आपकी ईवीएस आ रही है, 20 मार्क्स का मैथ आ रहा है। एजुकेशन एंड लीडरशिप से आपके करीब 60 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सब मिला के आपके 20 मार्क्स के हैं। तो ये हो गई सब्जेक्ट की जानकारी। लेकिन आपको पढ़ना कैसे है, स्ट्रेटजी बनाइए एक प्रॉपर। मैं तो कहूँगी कोई बैच ले लीजिए। और मेरा अपनी राय है, मैंने कैरियर का ऐप लिया था, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा उससे वो नहीं हुआ। उसमें थोड़ा सा टाइम, मैथ्स के टीचर तो बहुत अच्छे थे और मुझे थोड़ा सा टाइम टेकन लगा, क्योंकि बातें वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। और मुझे सचिन सर के क्लासेस जो भी मैं लाइव देखती हूँ, ऐसे ही बिना बैच लिए भी जो मैं देखती हूँ वो भी अच्छी लगती हैं। अध्ययन मंत्रा भी मुझे बहुत सही लगता है। तो ये 2 बैचेस मुझे अच्छे लगते हैं। मैं ऐसे करियर वे ली थी, लेकिन शायद उस समय कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उस समय गैप बहुत ज़्यादा हो रहा था, मुझे उतना नहीं लगा। फिर मैंने सेल्फ स्टडी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि आज तक ऐसे भी मैं सेल्फ स्टडी से ही पढ़ी हूँ। सारा मैंने अपने ग्रेजुएशन वगैरह, बीएड वगैरह सब कुछ, साथ में सीटेट वगैरह जितनी भी चीज़ तैयारी की है, सुपर टेट भी यहाँ तक कि जो मेरा निकला था वो भी मैंने सेल्फ स्टडी से किया। तो मैं तो सेल्फ स्टडी पे बिलीव करती हूँ। लेकिन अभी केवीएस के लिए, क्योंकि इतने समय बाद एक मौका आया है, तो आपको एक बैच जरूर लेना चाहिए। सचिन सर या अध्ययन मंत्रा में से जो भी आप बैच लेना चाहें, बैच वहाँ से लीजिए। साथ साथ आपका खुद का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो तो कराएंगे ही, लेकिन कोई भी टीचर कराए, आपका खुद से पढ़ना, साथ साथ सिलेबस की पूरी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। सिलेबस कहेंगे तो मैं आपके साथ एक प्रॉपर वे में डिस्कस कर दूंगी, नंबरिंग के साथ साथ, और हर एक चीज़ में क्या चीज़ें आ रही हैं, कहाँ से आया था पेपर, वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन सी बुक्स लेनी है, उसके लिए भी मैं आपको कुछ सेलेक्टेड बुक का नाम बता दूंगी, जो आपको अगर अच्छी लगे तो ले लीजिएगा। बैच की बात करूँ तो मुझे 2 ये बैच बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे भी मैं लाइव देखती हूँ तो भी मुझे ठीक लगता है। तो अगर उनके बैचेस में जाएंगे तो आई होप कि बहुत अच्छा ही जो भी तैयारी होगी। तो यही थी आज की, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी आगे की प्लानिंग कैसे करनी है वो भी आप मेरे साथ जुड़ के देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कौन सा बैच लिया है और कौन से टीचर आपके फेवरेट हैं। क्योंकि देखिए, लाइव मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, इसीलिए मैं अपनी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, पेपर से सीखना, खुद से सीखना, खुद की गलतियों से सीखना, और वही शेयर मैं करती हूँ जो मैंने खुद की गलतियों से सीखा है। और मैं नहीं चाहती कि खुद से पढ़ने पे ना आपको एक रियलाइजेशन होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, कहाँ गलतियाँ हुई थी, एक बार गलती वो हुई तो दोबारा ये नहीं होगी। ये चीज़ मुझे बहुत आराम से, जैसे सीटेट में पहली बार मेरे जो मार्क्स आए थे, उसके बाद मैंने 7-8 बार, आज तक जितने भी बार मुझसे सीटेट ले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार का पढ़ा हुआ मेरा हमेशा तैयार रहता है। आप कितनी बार भी लो, 5-6 सर्टिफिकेट है और देना है और दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता चल चुका है कि वो क्या देते हैं। तो
बस यही चीज़ें हैं। केवीएस भी अब समझ में आ गया है कि कैसे देना है। तो बस आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी करिए। ये जो मैंने टॉपिक बताया था ये आपको पीआरटी लेवल का था। जो ये मैंने सिलेबस बताया आपका, ये पीआरटी का सिलेबस था, ठीक है। ये जो 60 नंबर की ये सारी चीज़ें पीआरटी की थी। टीजीटी के लिए मैं आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू और सभी लोगों को नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।